भाई कौन सा एक पॉइंट है जहां पर ये छात्र वीक हैं? ये सारे छात्र हैं, आप इनके आंदोलन में चले जाइए, सब अपने कागज लेके बैठे हैं और सब ये भी बताने के लिए तैयार हैं। आप एक किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए घोटाला हुआ कैसे है। इसके बावजूद 14 दिन से संवाद नहीं हो रहा। फिर राहुल गांधी कहते हैं देखिए ये संविधान है, पिछड़ों को नौकरी नहीं दी जा रही, दलित को नौकरी नहीं दी जा रही, आदिवासी को नौकरी नहीं दी जा रही। ये आदिवासी बच्चे बैठे हुए हैं सामने, ये पूछ रहे हैं, कोई महतो जी हैं, कोई मंडल जी हैं, ये बैठ के पूछ रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी किसी बड़े आदमी को क्यों बेच दी? तो कोई बात नहीं कर रहा राखी जी। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं कर रहा। सबसे पहले पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। और सेलेक्टिव अगर आप यहाँ से बातें करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सेलेक्टिव? तो 1995 से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 दशक मतलब 3 साल के लगभग होने को आ गया है। लगातार हर साल छोटे बड़े पेपर दर्जनों भर लीक होते हैं। क्या कभी हमने इतनी गंभीरता से चर्चा करी? क्या कभी हमने इतनी गंभीरता से कोई डिबेट को अंजाम दिया? आप ये कह रहे हैं कि हम झारखंड के बारे में छात्रों की बात आपको सुना रहे हैं। मैंने तो कोई सवाल पूछा नहीं। मैंने कहा कि छात्रों की बात में क्या गलत है? आप बहुत सीनियर पत्रकार। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि छात्रों की बात में पूछ के गलत कर रहा हूँ क्या? मुझे बताइए कि ये मेरी गलती है। मैं छात्रों की बात का जवाब दे रही हूँ। मुझे आपके सवाल का जवाब दे लेने दीजिए प्लीज। आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूँ। हम गुजरात की बात करें, हम चलते साथ में उत्तर प्रदेश में, आई थिंक आपका नोएडा में ही आपका जो स्टूडियो है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल के अंदर, 1 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में छोटे बड़े पुलिस के और सिपाही के, टीचर्स के तमाम पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट्स अगर आवाज बुलंद करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वहां पर हमारे पंडित आवाज बुलंद करते हैं, उनके ऊपर, शंकराचार्य जी के ऊपर को जो है अपमानित किया जाता है। वहां की आप बात नहीं करेंगे कि वहां के छात्र तो छात्र नहीं है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पिछले एक आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी की स्टेट में कोई पेपर लीक हो गया तो झारखंड की सरकार को सीटें बेचने का अधिकार है। नहीं, आप इसको जस्टिफिकेशन ऐसे लेके चल रही हैं। अगर हम नहीं, आप ये जस्टिफिकेशन लेके चल रही हैं कि कहीं बीजेपी की सरकार उसमें पेपर लीक हो रहा है तो इसका मतलब झारखंड की सरकार ओएमआर शीट बेचेगी। मध्य प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। व्यापम घोटाला किसी से नहीं छिपा, जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों के नाम आए थे, लेकिन वहां आप चर्चा नहीं करेंगे। आपका देखिए, आपका राखी जी क्या है कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। मैं वो पत्रकार हूं, मेरे पहले बात सुनिए, आपको क्या होमवर्क करने की आदत नहीं। मैं वो पत्रकार हूं जिसने व्यापम पे सबसे ज्यादा बोला है ना। मेरे नहीं, ये किसी और को भाषण दीजिएगा। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पे जो सबसे ज्यादा बोलने वाले पत्रकार हैं उनमें से एक मैं हूं, ठीक है। आप इधर उधर की बातें गोल गोल मत घुमाइए। आप सिर्फ ये बताइए कि झारखंड पर स्टैंड क्या है आपका? झारखंड पे स्टैंड देश के तमाम युवाओं के लिए, तमाम कौन ये सीधे सीधे छात्र बोल रहे हैं कि ओएमआर सीट उठा के इधर से उधर पटक दी, ओएमआर सीट निकाल के पेपर बेच दिया। गुजरात इसी देश में, अरे पेपर बेच दिया, आपको दिख नहीं रहा है? अरे कितना बेशर्मी के साथ आप डिफेंड कर रहे हैं झारखंड को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंदोलन हो गया है। उत्तर प्रदेश, अरे क्योंकि यहाँ पे आंदोलन करके ये छात्र बैठे हुए हैं। आप यहाँ बैठकर आपको एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जेएमएम ज्वाइन कीजिए, तब भी बेहतर लगेंगे आप बोलते हुए ये बात। आपको ये बात तब भी अच्छा लगेगा जब आप जेएमएम ज्वाइन कर लेंगे, है ना। मैं सिर्फ 2 लाइन में बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि मैं झारखंड की बात क्यों ना करूं। मैं क्यों ना करूं झारखंड की बात? एक लाइन बताइए। आपको नहीं पता था कि ये झारखंड का डिबेट है? हरियाणा के छात्रों की आवाज उठाएंगे। आप चलिए मेरे साथ राजस्थान मैंने जहां आपके दोस्त की सरकार है वहां की बात मत उठाइए। आप सीधा यही बोल रही है ना, पूरे देश की बात कीजिए, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, लेकिन मेरे फ्रेंड हेमंत वहां पर बैठे हुए हैं तो हेमंत सोरेन की बात मत कीजिए। यही है ना राखी बिरला, इसके अलावा और कुछ? आपकी पूरी दलील का सारांश में बता देता हूं कि हेमंत सोरेन को कुछ मत बोलो क्योंकि वो केजरीवाल जी के दोस्त हैं।
क्योंकि वो केजरीवाल के सपोर्ट से चलते हैं, इसलिए उनको कुछ मत बोलो, बाकी पूरे स्टेट की बात करो। अरे ये बीमार होते हुए बच्चे हैं, अरे इनके बारे में क्यों मत बोलो? जहां सीटें की सीटें बेच दी गई, जहां एक एक सीट करोड़ों रुपए में बेची गई, जहां पर एक एक छात्र कह रहा है कि हमारी सीधी नौकरी बेच दी गई। आप एडमिशन के पेपर्स पे सवाल उठाते हैं कि लीक हो गया। आप ये नहीं देख रहे हैं कि यहां पर उठा के सीटें बेची गई। आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक एक बच्चा जो आदिवासी बेल्ट से आता है, आदिवासी बच्चे हैं, उनके पास पढ़ाने के लिए मां बाप के पास पैसे नहीं है, वो बेचारे किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सीट बेच दी गई। आप कह रहे हैं झारखंड की बात मत करो। अरे क्यों ना करें झारखंड की बात? क्यों ना करें झारखंड की बात? क्यों ना करें झारखंड की बात? बच्चों की बात उठाना क्या अपराध है? आपका प्रॉब्लम यह है राखी बिल्डा, आपका प्रॉब्लम राखी बिल्डा सिर्फ इतना है कि आप आदिवासी बच्चों की क्यों बात उठा रहे हैं? आप किसी महतो जी की, मंडल जी की बात क्यों कर रहे हैं? आपका प्रॉब्लम सिर्फ इससे है, आपको वो चाहिए सीजेपी वाले जो अपने घर में घुस गए। नहीं, वो अपने घर में घुसे हुए हैं, वो छात्रों के नाम पर निकले थे, अब जाके लेविश पार्टी कर रहे हैं, उनके बारे में बोलो। आप ये चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं किसी 5 स्टार पार्टी करने वाले का समर्थक नहीं हूं। मैं गांव, गरीब, जमीन, आदिवासी की बात करने वाला पत्रकार हूं, मैं उनकी बात करूंगा। राखी बिल्डा को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नहीं जानता। अब मुझे बताइए, मैं अशोक बड़ाइक को इस पे इन कराना चाहता हूं। मेरे साथ 2 छात्र नेता भी बैठे हुए, उनसे भी बात करूंगा। नहीं, सिंपल बात है, अभी इधर उधर डिरेल मत कीजिए। अशोक बड़ाइक, क्या प्रॉब्लम क्या है झारखंड के अंदर? क्यों आप लोग जो है हार्ड हिट नहीं कर रहे हैं हेमंत सरकार को? छात्रों की बात उतनी ताकत के साथ आप लोगों ने अब तक उठाई होती तो शायद बात बन जाती। अशोक जी, देखिए, मैं स्पष्ट हूं कि छात्र शक्ति ही देश शक्ति है, और देश शक्ति और छात्र शक्ति जहां रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक शक्ति, हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वो छात्र के पीछे उनके संघर्ष में खड़ा रहेगा। इन लोगों के साथ समस्या यही है राममोहन जी, कि जब अपने पे आती है तो ये अलग अलग राज्यों में इनके सिद्धांतें बदल जाती हैं। जी, जब दिल्ली की बात हो रही थी, जंतर मंतर पे हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमने सामना किया। हमारी सरकार ने, एनटीए ने, नीट में जो मामले आए, गड़बड़ियां सामने आई, हमने पेश किया, हमने स्वीकार किया कि नीट में मामले गड़बड़ी हुई है। एनटीए, भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अकाउंटेबिलिटी लेते हुए पूरे गड़बड़ियों पे कार्रवाई की गई। एनटीए पे जो दोषी अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया, परीक्षा फिर से कंडक्ट कराया गया, परीक्षा फल प्रकाशन किया गया, एंटी पेपर लीक भी लाया गया। और तो छात्रों की भावनाओं को कदर करते हुए भारत सरकार अकाउंटेबिलिटी लेते हुए शिक्षा मंत्री जी ने छात्रों के हित के लिए, छात्रों की भावना को कदर करते हुए इस्तीफा दिया। यह होता है जिम्मेदार सरकार। लेकिन जब हम बात करते हैं रांची की, जब हम बात करते हैं झारखंड की, तो ये लोग इधर उधर की बात करना चालू करेंगे। साहब, आज छात्र बैठे हैं, आज सवाल पूछ रहे हैं, और ये पूछता है भारत आपका शो है। चोर हो, चोर हो, डकैती कराते हो, शिकार करा, इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज है। जेल जाना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान। और यहाँ बैठकर आप एजेंडा चला रहे हैं। लाठी नहीं पड़वाते हम, डंडे नहीं पड़वाते हम, पैलेट गन नहीं चलवाते, राइफल नहीं चलवाते, चोरी नहीं करवाते, चोरी नहीं चलवाते, फूट नहीं बोलते, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हम पेपर नहीं बेचते, हम नीट में सारे बीजेपी के निकल गए, हम राइफल नहीं चलवाते। ठीक है, अब मेरे